आभार आपका। और ध्वनि जी शायद डॉक्टर सिमी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी दीपा जी, डॉक्टर सिमी सिंह जी जुड़ चुकी हैं और आप उनको आमंत्रित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिमी सिंह जी अभी स्क्रीन पे हम 3 जने हैं और हम तीनों ही उदयपुर से हैं। तो ये जी उदयपुर की त्रिवेणी अभी चल रही है। बाहर बारिश की रिमझिम बिल्कुल है, बारिश की बूंदें बिल्कुल जलतरंग बजा रही हैं। और उदयपुर से हम तीनों ही महिलाएं अभी त्रिवेणी अंदर एक जैसे इंद्रधनुष बना है, हम 3 रंगों का यहाँ पे, इससे मैं एक संयोग ही कहूंगी। और मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच हैं डॉक्टर सिमी सिंह जी, जो कि सहायक आचार्य हैं और इसी के साथ में इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और ये जिला संयोजक हैं राष्ट्रभाषा साहित्य परिषद की। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सिमी जी आपका। और नमस्कार इन दीपा जी, पंक्तियों के साथ नमस्कार। करती हूँ स्वागत कि जिनकी लेखनी से कविता महायज्ञ का स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी लेखनी से कविता महायज्ञ का स्वप्न साकार हो रहा है, अभिनंदन है उन कवियों का बहुमूल्य और श्रेष्ठ रचनाओं से जिनकी यह पटल आज अनुग्रहित हो रहा है, यह पटल आज अनुग्रहित हो रहा है। बहुत 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 खूब स्वागत है, दीपा जी। अभिनंदन, धन्यवाद। नमस्कार दीपा जी, नमस्कार ध्वनि जी। नमस्कार नमस्ते जी। सिमी जी। सबसे खुशी तो यही है कि उदयपुर की त्रिवेणी है ये। और बिल्कुल। दीपा जी और मैं तो युग धारा जो साहित्यिक मंच है उससे भी जुड़ी हुई हूँ, फेस टू फेस जी आज ही बिल्कुल देख रही हाँ। हूँ। और तरुण कुमार जी हमें देख रहे हैं, तरुण दादीश जी, आदरणीय तरुण जी, बहुत बहुत आदरणीय स्वागत, तरुण जी। भी जुड़े हुए हैं। जी जी सर, क्योंकि हम लोग योग धारा से जुड़े हुए हैं तो अक्सर दीपा जी को यूं तो सुना है मैंने वीडियो में, लेकिन फेस टू फेस आज ही देखा है। तो धन्यवाद आप, सिमी जी। हाँ, ये उदयपुर की त्रिवेणी आज एक साथ मिली है। जी मैं जी तो नमस्कार करती हूँ, इस पटल को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी मैजिक मैन के इस पटल को नमन करती हूँ। उनके भागीरथ प्रयास को नमन करती हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं इस पटल से जुड़ी थी लाइव कार्यक्रम में, और जब से इसकी गतिविधियों को लगातार देख रही हूँ तो निरंतर ऊंचाइयां छू रहा है ये पटल। तो नरेश चंद्र जोशी जी को, हरीश नवल जी को, नीता जोशी जी को, पूनम सागर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस महायज्ञ को उन्होंने, इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति के लिए मुझे भी अवसर प्रदान किया है। तो मैं उनको इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और 2 पंक्तियां मैं नरेश जी जोशी के लिए कहना चाहूंगी कि अकेला जी चला स्वागत। था जानिवे मंजिले मगर, अकेला चला था जानिवे मंजिले मगर, और लोग आते गए कारवां जुड़ता गया, लोग आते गए कारवां जुड़ता गया। तो नरेश जी जोशी जी को मैंने 1 साल 1.5 साल से देख रही हूँ कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, और ये तो बहुत बड़ा महायज्ञ हो गया जिसमें सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं स्वयं को समझ रही हूँ कि इसमें एक आहुति देने का अवसर मुझे भी मिला है। तो इस पटल को नमन करती हूँ। और दीपा जी, ध्वनि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टेक्निकल जो चीजें हैं वो ध्वनि कल से मैं देख रही हूँ ग्रुप में सबको बता रही है ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। जी जी, के साथ हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस पटल से जुड़ सके और आप सबसे मिल सके और आपको सुन सके। और मैं अब चाहूंगी कि आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें, क्योंकि आप भी जानती हैं अब हमारे पास में समय 30-30 मिनट का ही रहता है आज। तो आप जी, शुरू कीजिए। जैसा कि किसी कार्यक्रम के प्रारंभ में माँ वीणा पाणी को नमन करते हैं, क्योंकि हम शब्दों से जुड़े हुए हैं, हिंदी से जुड़े जी हुए हैं, तो माँ वीणा पाणी के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी वीणा वादिनी माँ, हे हंस दायिनी ज्ञान दायिनी वीणा वादिनी माँ, अति विमल मति मम हृदय शारदे भर दे, हे सिद्धिदात्री वागीश्वरी कुबुद्धि नाशिनी माँ,
हे सिद्धिदात्री वागीश्वरी कुबुद्धि नाशिनी माँ, अज्ञान का तम मिटा उज्ज्वलता अंतर भर दे। हे श्वेत वर्णी कमल विराजिनी मुकुट धारिणी माँ, हे श्वेत वर्णी कमल विराजिनी मुकुट धारिणी माँ, निज चरणों में ले मुझे स्नेह सिंचित कर दे। निज चरणों में ले मुझे स्नेह संचित कर दे। मुनि वृंद ध्यायनी वेद पुराण ज्ञायनी मनुज कंठ वासिनी माँ, मुनि वृंद ध्यायनी वेद पुराण ज्ञायनी मनुज कंठ वासिनी माँ, जिव्या में मृदु शब्दों की मृदु कोमलता भर दे। जिव्या में मृदु शब्दों की मृदु कोमलता भर दे। तेजस्विनी करुणाकरिणी दिव्य ज्योति प्रकाशिनी माँ, तेजस्विनी करुणाकरिणी दिव्य ज्योति प्रकाशिनी माँ, मम दीनहीन तुच्छ जन का हृदय आलोकित कर दे। मम दीनहीन तुच्छ जन का हृदय आलोकित कर दे। शांत स्वभावनी मार्ग कंटक हरिणी मिथ्या शमन करणी माँ, शांत स्वभावनी मार्ग कंटक हरिणी मिथ्या समन करणी माँ, मम शूल भरे पथ को सुगम्य निष्कंटक कर दे। मम शूल भरे पथ को निष्कंटक कर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। जी जी मैम, साथ में बहुत से दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मीना बाबेल जी और नीता जोशी जी अभी भी बरकरार हैं हमारे साथ में। अनुषा बाबेल जी, नवीक्षा खंडेलवाल जी, दिव्यांशी जी, विजय लक्ष्मी चौहान जी और हमारे पटल से जुड़ रहे सभी मेरी प्रेरणा स्रोत है विजय लक्ष्मी चौहान मैम। आपका स्वागत है मैम, आपका आशीर्वाद है जो हमेशा बना रहे। जी जी जी, तरुण दादिप जी बोल रहे हैं बहुत खूबसूरत वंदना। तरुण जी तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आज यहाँ तक आने के लिए भी हर पल मेरा मार्गदर्शन करते हैं। युगधारा में भी वहीं से जुड़े थे, तो आपका हार्दिक आभार। जी मैम, अब मैं आगे, जैसा कि ये कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है, तो मैं माँ हिंदी की पुत्री हूँ और हिंदी के लिए कुछ दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। शीर्षक है जिसका हमारी हिंदी। तो हिंदी के लिए दो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। हमारे मस्तक का ताज है हिंदी, हमारे मस्तक का ताज है हिंदी, हमारे राष्ट्र का अभिमान है हिंदी। हमारे मस्तक का ताज है हिंदी, हमारे राष्ट्र का अभिमान है हिंदी। अब व्याकरण में इसका, क्योंकि हिंदी की टीचर हूं तो हिंदी से विशेष लगाव है और हिंदी को गहराई में ले जाते हुए, संस्कृत जननी प्रथम पूज्य है। संस्कृत जननी प्रथम पूज्य है, देवनागरी से उद्गमित है हिंदी। संस्कृत जननी प्रथम पूज्य है, देवनागरी से उद्गमित है हिंदी। कबीर सूर तुलसी की वाणी है। कबीर, क्योंकि जब हमने पढ़ना शुरू किया है कबीर सूर तुलसी को पढ़ा है। कबीर सूर तुलसी की वाणी है, मीरा की भक्ति में समाहित है हिंदी। कबीर सूर तुलसी की वाणी है, मीरा की भक्ति में समाहित है हिंदी। आगे देखिए, एक, क्योंकि सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा वर्ल्ड की जो मानी जाती है संस्कृत है, उसके बाद दूसरा हिंदी का नंबर है, तो उसी पर लिखिए। एक वर्ण से एक ध्वनि की सूचक है, एक वर्ण से एक ध्वनि की सूचक है, वैज्ञानिकता का आधार है हिंदी। एक वर्ण से एक ध्वनि की सूचक है, वैज्ञानिकता का आधार है हिंदी। आगे आइए, और
स्वागत है गद्य पद्य की मालाओं से सुशोभित है, क्योंकि हिंदी बहुत खूब। गद्य पद्य सही, गद्य पद्य की मालाओं से सुशोभित है, दोहे छंदों की लय बनी है हिंदी। गद्य पद्य की मालाओं से सुशोभित है, दोहे छंदों की लय बनी है हिंदी। और अंतिम पंक्तियां देखिए, क्योंकि बिना श्रृंगार के तो न काव्य में मजा है, न सुनने में मजा है, न कहने में मजा है। तो अंतिम पंक्तियां देखिए। वीर श्रृंगार करुणा नवरस का संगम है, वीर श्रृंगार करुणा नवरस का संगम है, भक्ति वात्सल्य की जननी है हिंदी। क्योंकि भक्ति रस और वात्सल्य रस बाद में सूरदास और कबीरदास से आए थे, तो उन्हीं को मैंने पिरोने का कोशिश किया है, क्योंकि 9 रस माने जाते थे और 9 में 2 बाद में जुड़े थे। तो वीर श्रृंगार करुणा नवरस का संगम है, वीर श्रृंगार करुणा नवरस का संगम है, भक्ति वात्सल्य की जननी है हिंदी, हमारे मस्तक का ताज है हिंदी, हमारे राष्ट्र का अभिमान है हिंदी। हिंदी दिवस आने वाला है, तो बहुत अच्छी रचना सिमी जी हिंदी के ऊपर। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। अब आगे आती हूँ जी, कि जब से मैंने काव्य लिखना प्रारंभ किया है, एक बहुत प्रिय शब्द रहा है मेरा चांद। और शायद मैंने जो पहली कविता लिखी थी तो वो भी चांद पर लिखी थी, और जो मेरा प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है वो भी, उसका भी शीर्षक है झील में उतरा चांद। तो शायद मैं जब से सृजन प्रारंभ किया है, चांद मेरे आसपास ही घूमता रहा है और बड़ा प्रिय लगता है। यदि कहीं मैं बोलती हूँ या किसी के मुंह से भी सुनती हूँ तो वो शब्द बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि चांद शीतलता प्रदान करता है। सूर्य और चांद में दोनों में प्रभाव अलग है, लेकिन मुझे तो शीतलता ही पसंद है। जैसे शीतल जी, इनका आदित्य जी का उपनाम भी है इन्होंने। बिल्कुल। तो उस चांद पर मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है। जागृत हुई है जब से मेरी काव्य चेतना, जागृत हुई है जब से मेरी काव्य चेतना, मेरे आसपास ही घूमता रहा है चांद। जब से जागृत हुई है मेरी काव्य चेतना, मेरे आसपास ही घूमता रहा है चांद। अपने हर फीलिंग को या हर अपने अनुभव को मैंने चांद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जागृत हुई है जब से मेरी काव्य चेतना, मेरे आसपास ही घूमता रहा है चांद। चाहूं न चाहूं, देखूं न देखूं फिर भी, चाहूं न चाहूं, देखूं न देखूं फिर भी, मेरी स्मृति पटल पर छाया रहा है चांद। चाहूं न चाहूं, देखूं न देखूं फिर भी, मेरी स्मृति पटल पर छाया रहा है चांद। अब कभी खुश होती हूँ, कभी निराश होती हूँ, उन भावों को भी मैंने चांद के माध्यम से व्यक्त किया है। होती हूँ जब मुदित प्रफुल्लित पुलकित, होती हूँ जब मुदित प्रफुल्लित पुलकित, खुली छत पर यूं ही बुलाता रहा है चांद। होती हूँ जब मुदित प्रफुल्लित पुलकित, खुली छत पर यूं ही बुलाता रहा है चांद। क्योंकि जब प्रसन्न होती हूँ तो वो एक अनुभव होता है, तो उसी को लिखा है कि होती हूँ जब मुदित प्रफुल्लित पुलकित, खुली छत पर यूं ही बुलाता रहा है चांद। आगे के देखिए। जब भी हुई हूँ हताश निराश परेशान, जब भी हुई हूँ हताश निराश परेशान, कमरे की खिड़की से झांकता रहा है चांद। जब भी हुई हूँ हताश निराश परेशान, कमरे की खिड़की से झांकता रहा है चांद। आगे देखिए। जब बहुत सारे समस्याएं होती हैं, उनमें उलझ जाती हैं, तो उन्हीं को मैंने तारे की गिनती के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तारों को गिनते हुए उलझी हूं जब भी, तारों को गिनते हुए उलझी हूं जब भी, बीच में अपनी सूरत दिखा गया है चांद। तारों को गिनते हुए उलझी हूं जब भी, बीच में अपनी सूरत दिखा गया है चांद।
आगे देखिए कि जब जी क्रोधित हो जाते हैं या क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उस समय जब भी जताई है मैंने उससे नाराजगी, जब भी जताई है मैंने उससे नाराजगी, दीवार के रोशनदान से झांकता रहा है चांद। जब भी जताई है मैंने उससे नाराजगी, दीवार के रोशनदान से झांकता रहा है चांद। और अगला देखिए कि 16 श्रृंगार से जब सजाया है तन को, 16 श्रृंगार से जब सजाया है तन को, षोडश कलाओं संग आया है पूनम का चांद, षोडश कलाओं संग आया है पूनम का चांद। एक अंतिम पंक्तियां और देखिए जी। क्योंकि जब तक चांद रहता है जब चांद नहीं होता है उस खो गया जब काली अमावस की रात में, खो गया जब काली अमावस की रात में, मेरे ख्वाबों में आकर बहुत इतराया है चांद। खो गया जब काली अमावस की रात में, मेरे ख्वाबों में आकर बहुत इतराया है चांद। 2 पंक्तियां और अंतिम देखिए। न रिश्ता न नाता न कोई अटूट विश्वास, न रिश्ता न नाता न कोई अटूट विश्वास, मैं उसको और मुझे वह बहुत भाता रहा है चांद, मैं उसको और मुझे बहुत भाता रहा है चांद, भाता रहा है चांद। बहुत सुंदर पंक्तियां सिमी जी। आपने चांद और तारों की बात करी तो सिमी जी मुझे ना मेरी 2 पंक्तियां याद आई, मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ क्योंकि ये चांद और तारों से जुड़ी हुई है कि ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमी, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमी, और तारों का आसमां मौन सजता रहा, सहचरी चांदनी सब समझती रही, टूट कर बिखरी वो जग चमकता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमी। वाह, अगली कविता साथ ही में मैं जी साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे दर्शक प्रमीला शरद व्यास, दीपेंद्र सिंह चौहान, अनुषा शर्मा, मीना बाबेल, बीना सिंह राजपूत, नीता जोशी, सुनीता खंडेलवाल, नवीक्षा खंडेलवाल, विजय लक्ष्मी चौहान जी, तरुण दारिद जी, सभी आपकी कविताओं को बहुत बहुत सराह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। साथ ही धन्यवाद नवीक्षा खंडेलवाल जी, शुक्रिया सुनीता खंडेलवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सिमी जी आप आगे की पंक्तियां सुनाइए। जी स्वागत है। सभी का आभार जो हमें सुन रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अब आगे की आती हूँ, आगे पंक्तियों में आती हूँ कि बचपन से जुड़े, जिस जहाँ पले बड़े पैदा हुए पले बड़े, उस मिट्टी को नमन करती हूँ। तो उस मेरे गांव की मिट्टी में जहाँ हूँ वहां बहुत दूरी है, लेकिन उस बचपन के पलों को मैं याद करते हुए मेरे गांव की मिट्टी कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा जी, स्वागत है। सौंधी खुशबू देती मेरे गांव की मिट्टी, सौंधी खुशबू देती मेरे गांव की मिट्टी, पावन करती तनमन मेरे गांव की मिट्टी। सौंधी खुशबू देती मेरे गांव की मिट्टी, पावन करती तनमन मेरे गांव की मिट्टी। अब गांव जो बचपन से देखा था, जहाँ रहे हैं, कुछ समय बिताने के लिए जाते थे, तो वो उस हर वस्तु को मैंने अपने इन पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है। और जो मेरे परिवार से अगर जुड़े हुए हैं जो लोग, तो वो उनको वो सारा सीन याद आ जाएगा, जो दृश्य याद आ जाता है। जरूर आप बोल रहे हैं तो गर्मी की छुट्टियां वो स्कूल के दिन मुझे भी याद आ गए कि कैसे हम नानी के यहाँ मामा के यहाँ जाते थे छुट्टियों में, और वही पेड़ खेत वगैरह सब दिखते हैं, घर वगैरह। जी स्वागत है। हाँ, उन्हीं को मैंने बांधने का प्रयास किया है। द्वार खड़े नीम से झरती पीली निबोरियां, द्वार खड़े नीम से झरती पीली निबोरियां, तोता चिड़िया कबूतर करते अठखेलियां, तोता चिड़िया कबूतर करते अठखेलियां। छत की खुली हवा, छत की खुली हवा सुहानी करती भोर। आजकल तो छत पर सोना ही भूल गए हैं, लेकिन उस समय छत पर ही सोते थे, तो भोर का चित्रण किया है। छत की खुली हवा सुहानी करती भोर, पंख फैलाए मदमस्त उन्मुक्त नाचते मोर।
छत की खुली हवा सुहानी करती भोर, पंख फैलाए मदमस्त नाचते मोर। आगे के देखिए, खेतों ने जी स्वाति। ओढ़ ली धानी चुनरिया, क्योंकि हम अक्सर जब भी जाते थे तो आम जिन दिनों में आते थे उन दिनों में गए हुए हैं, तो उसी का चित्रण किया है। खेतों हाँ ने ओढ़ ली धानी चुनरिया, खेतों ने ओढ़ ली है धानी चुनरिया, गूंज रही कोयल की स्वर लहरिया। खेतों ने ओढ़ ली है धानी चुनरिया, गूंज रही है कोयल की स्वर लहरिया। खेतों में पसीना बहुत खूब। बहाते धरती पुत्र, किसानों के लिए संबंधित किया है कि खेतों में पसीना बहाते धरती पुत्र, फसल लहराएगी यत्र तत्र सर्वत्र। खेतों में पसीना बहाते धरती पुत्र, फसल लहराएगी यत्र तत्र सर्वत्र। और एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, और स्पेशली जब आप बहुत समय बाद जाते हैं तो वहाँ के जो भी अपने मिलने वाले होते हैं बड़ा प्रेम दर्शाते हैं। वैसा प्रेम आजकल हमारे शहरी जीवन में शायद देखने को नहीं मिलता है। तो असीमित नेह, असीमित नेह बरसाती गांव की नारी, असीमित नेह बरसाती गांव की नारियां, जैसे खिली हो केसर की क्यारियां। असीमित नेह बरसाती गांव की नारियां, जैसे खिली हो केसर की क्यारियां। और आगे देखिए, चूल्हे पर सिकती रोटी पतीले में साग, चूल्हे पर सिकती रोटी पतीले में साग, घी में नहाई रोटी खाकर मन हो गया बागवा। घी में नहाई रोटी खाकर मन हो गया बागवा। क्योंकि आजकल हम तो फैट के चक्कर में घी खाना भूल गए हैं, लेकिन वो उस समय जैसे ना नहाई हुई रोटी खाने का, तो घी में नहाई रोटी खाकर मन हो गया बाग बाग। और अंतिम पंक्तियां देखिए, सिल बट्टे पर पिसती लहसुन की चटनी, सिल बट्टे पर पिसती लहसुन की चटनी, स्वादिष्ट भोजन खाकर चाट लेते उंगली, स्वादिष्ट भोजन खाकर चाट लेते उंगली। और अंतिम दो पंक्तियां, आबो हवा का शुद्ध रूप है मेरे गांव की मिट्टी, का शुद्ध रूप है मेरे गांव की मिट्टी, बचपन की बहुत याद दिलाए मेरे गांव की मिट्टी, बचपन की बहुत याद दिलाए मेरे गांव की मिट्टी। गांव की मिट्टी को नमन करती हूँ कि इस कविता के माध्यम से मैं अपने बहुत ही अच्छे शब्दों में भावों आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी सिमी जी। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू अभी भी आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, और आपने गांव की याद भी बिल्कुल ताजा कर दी है। बहुत अच्छी रचना। जी जी जी, धन्यवाद। अब मैं आगे, मैं जैसा हमारा नारी जीवन है बहुत उलझा हुआ रहता है जी। और विशेषतः मैं जिनसे प्रभावित रही हूँ, महादेवी वर्मा बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाया है। पिछले 15 वर्ष से मैं टीचिंग में हूँ, तो महादेवी वर्मा से प्रभावित रही हूँ। तो एक गजल है जिसमें लौकिक और अलौकिक, क्योंकि महादेवी वर्मा का अलौकिक प्रेम भाव हैं, जो बहुत छोटे से भाव हैं जिनको मैंने व्यक्त किया है। देखिए, प्रेम पुष्प सजाकर चले आइए, प्रेम पुष्प सजाकर चले आइए, मन का मंदिर खुला है चढ़ा जाइए, प्रेम पुष्प सजाकर चले आइए, मन का मंदिर खुला है चढ़ा जाइए। जी। गूंजने लगी वाणी की ध्वनि घंटियों सी, गूंजने लगी वाणी की ध्वनि घंटी, थाल में सजी आरती जला जाइए। आगे देखिए, क्योंकि राधा का प्रेम, मीरा का प्रेम, उन
कृष्ण के लिए बहुत हमारे लौकिक जीवन में बहुत मायने रखता है, और हम बचपन से सुनते आए हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा पिरोने का प्रयास किया है। बंसी की धुन पर जो दीवानी हुई, बंसी की धुन पर जो दीवानी हुई, उस राधा का साज बजा जाइए। बंसी की धुन पर जो दीवानी हुई, उस राधा का साज बजा जाइए। आगे देखिए। जिस रंग में रंग गई मीरा की चुनर, कृष्ण का नाम आए और मीरा ना आए जी। जिस रंग में रंग गई मीरा की चुनर, उस चुनर को कभी ओढ़ कर देखिए। जिस रंग में रंग गई मीरा की चुनर, उस चुनर को कभी ओढ़ कर देखिए। जी, साथ ही में हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, वह आपको बहुत आभार व आपकी कविताओं पे बहुत सारी गतिविधियां दे रहे हैं। इंद्रजीत शर्मा जी, अनीस अहमद जी, मीना बाबिल जी लिख रही हैं, एशियन टाइम वॉज वेरी ब्यूटिफुल बाय पोएम यू डिस्क्राइब्ड। और तरुण दादित जी लिख रहे हैं, सादर प्रणाम प्रमीला जी। और आदरणीय तरुण जी का स्वागत है, शानदार महफिल, शानदार प्रस्तुति, अनीश अहमद जी लिख रहे हैं। नीता जोशी जी भी बहुत सराह रही हैं आपको। और मैम आपके पास में 1-2 मिनट और बचा है, क्योंकि हमारे अगले कवि भी आ चुके हैं। आप जानते हैं थोड़ा सा भी समय का बंधक है, तो आप अपनी अंतिम पंक्तियां या आपकी आखिरी प्रस्तुति पेश कीजिए जी। अंतिम पंक्तियां मैं करना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे दोस्त बहुत अच्छे दिए, तो उन दोस्तों पे ही मैंने कुछ लिखा है। अगर जुड़े हुए होंगे तो सुनेंगे, नहीं तो बाद में सुनेंगे। तो उन दोस्तों पे ही लिखा है, दिए। खुदा की रहमत से फूल खिलते हैं, खुदा की रहमत से फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। खुदा की रहमत से फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, क्योंकि सच्चे और अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। आगे देखिए। परत दर परत मन के द्वार खुलते हैं, परत दर परत मन के द्वार खुलते हैं, सुकून के पल दोस्तों संग मिलते हैं। आगे जल्दी से पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये पंक्तियां थोड़ा सा आगे की देखिए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुनते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुनते हैं, खिलखिलाते रंग दोस्तों संग बरसते हैं, खिलखिलाते रंग दोस्तों संग बरसते हैं। आगे देखिए कि दुनिया के कोई भी रिश्ता टूट सकता है, लेकिन अटूट दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो सभी के साथ रहता है। तो वो है, गम दे जाते हैं जहां के सारे रिश्ते, गम दे जाते हैं जहां के सारे रिश्ते, खुशी के क्षण दोस्तों से ही मिलते हैं। गम दे जाते हैं जहां के सारे रिश्ते, खुशी के क्षण दोस्तों से ही मिलते हैं। और आगे की देखिए। जाति पाति धर्म के बंधनों से मुक्त रहते हैं, जाति पाति धर्म के बंधनों से मुक्त रहते हैं, उन्मुक्त उड़ते पंछी दोस्त ही तो होते हैं, उन्मुक्त उड़ते पंछी दोस्त ही तो होते हैं। आगे की देखिए। अमीरी गरीबी ऊंच नीच न करते हैं, अमीरी गरीबी ऊंच नीच न करते हैं, कृष्ण सुदामा से दोस्त सदा ही मिलते हैं, कृष्ण सुदामा से दोस्त सदा ही मिलते हैं। और एक मोटिवेशन जो कहते हैं, प्रोत्साहित भी बहुत करते हैं, तो उनके लिए 2 पंक्तियां। कभी जमी कभी फलक दिखाते हैं, कभी जमी कभी फलक दिखाते हैं, हौसलों का लोहा दोस्त ही मनवाते हैं, कभी जमी कभी फलक दिखाते हैं, हौसलों का लोहा दोस्त ही मनवाते हैं। गहरे गहरे राज कहते हैं, वैसे दोस्तों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको वो कभी निकालते ही नहीं है, तो उसी के लिए हैं 2 पंक्तियां। गहरे राज सीने में दफन कर लेते हैं, गहरे राज सीने में दफन कर लेते हैं,
झुलसती राहें दोस्त फूलों से भर देते हैं, झुलसती राहें दोस्त फूलों से भर देते हैं। फूलों से भर दे, सही कहा, संगीत- बिल्कुल सही है। संगीत के सुरों, बस ये 2 पंक्तियां लास्ट। संगीत के सुरों को कुछ ऐसे साधते हैं, संगीत के सुरों को कुछ ऐसे साधते हैं, जीवन के साज को दोस्त ही तो संवारते हैं, जीवन के साज को दोस्त ही तो संवारते हैं। अब समय हो गया है या आगे और भी पढ़ना है? जी, आपका समय हो चुका है। आपसे क्षमा चाहेंगे कि हम आपको हम चाहते हैं कि आपको और सुने, पर समय की बाधा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल आपसे अलविदा। आपका बहुत बहुत आभार दीपा जी, ध्वनि जी, और आपने बहुत अच्छा, आपका, आपने इतनी गहरी भावों से ओतप्रोत रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की, और मैं आपका धन्यवाद इन शब्दों के साथ करना चाहती हूँ कि कवि कौशल शुक्ला जी की पंक्तियां हैं कि जब जब अंतर अकुलाता है, जब जब अंतर अकुलाता है, भावों की धार बहाता है, मैं निज छंदों से सींच सींच स्वप्नों की फसल उगाता हूँ, कविताएं लिखता जाता हूँ, कविताएं लिखता जाता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमसे जुड़ी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ध्वनि जी। बहुत बहुत आभार इस पटल को, आभार जिन्होंने हमें अवसर दिया, नरेश चंद्र जोशी जी को आभार। और ये 14 तारीख को मेरा संचालन भी है, तो आप घंटे करना है मुझे भी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। 12 बजे से जी।